हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 8 का इंग्लिश का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो आपके 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो आइए देखते हैं कि आपका पेपर किस पैटर्न में आएगा। आपके जो पेपर है वो 4 सेक्शन होंगे। इसमें सेक्शन ए बी सी डी। ए सेक्शन में आपके रीडिंग के क्वेश्चन होंगे 14 मार्क्स से, यानी कि इसमें पैसेज दिए गए होंगे। बी सेक्शन में आपकी राइटिंग स्किल होगी जो 12 मार्क्स की होगी। सी सेक्शन में आपके ग्रामर पार्ट है जो 14 मार्क्स का दिया जाएगा, और लिटरेचर यानी कि बुक से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा। तो सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में आपका रीडिंग है, यानी कि पैसेज दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो आपका 7 मार्क्स का है। इसको पढ़ के आपको इनके आंसर देने, ठीक है। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वे टू सेव वाटर एट होम। तो हम पानी को घर पे कैसे बचा सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? फिक्स लीकिंग टैप एंड पाइप, ठीक है। अगर कोई टैप लीक कर रहा है या पाइप लीक कर रहे हैं तो उसको ठीक करके हम पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है विच मेथड इज़ यूजफुल टू फार्मर टू कंजर्व वाटर। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ड्रिप इरीगेशन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वाटर कंजर्व मीन। वाटर कंजर्व की मीनिंग क्या है? कि यूजिंग वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्टिंग इट, ठीक है। पानी को हमें क्या वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक तरीके से इसका यूज़ करें, तो वाटर कंजर्वेशन कहलाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डोंट कंजर्व वाटर। अगर हम पानी को कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपका लिया भी है ये रहा, जो फ्यूचर जनरेशन है में स्ट्रगल टू फाइंड ए क्लीन वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, फ्यूचर जनरेशन में फेस वाटर शॉर्टेज। इसके बाद 5th क्वेश्चन है जिसमें आपके ट्रू फॉल्स पूछा गया है। आपके एक स्टेटमेंट लिखिए, आपको ये बताना है कि ट्रू है ये फॉल्स है। तो फ्रेश वाटर इज अनलिमिटेड एंड अवेलेबल एवरीवेयर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये ना, जो फ्रेश वाटर है वो क्या है? अनलिमिटेड नहीं बल्कि लिमिटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6, इन व्हाट वे डज वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हम वाटर कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पे दे रखा है सिंपल एक्शन से, लाइक टर्निंग ऑफ द टैप while brushing teeth, fixing, collecting rainwater and using bucket instead of shower can save a lot of water। तो इससे क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही आंसर आपका लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका पैसेज है 7 मार्क्स का ही है। इसमें आपका कल्पना चावला के बारे में दिया गया है, जो एक साइंटिस्ट थी जो स्पेस पे गई थी, ठीक है। तो उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे पैसेज दिया है। तो इसमें इस पैसेज से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हाट ईयर डिड कल्पना चावला गो ऑन फर्स्ट स्पेस मिशन। देखिए फर्स्ट स्पेस मिशन पे वो कब गई थी? 1997 पे गई थी। तो इसका आंसर बी होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कल्पना चावला इन सेकंड स्पेस मिशन। सेकंड स्पेस मिशन देखिए ये रहा, इसमें क्या होता है? जो कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग ए री एंट्री एंड ऑल 7 क्रू मेंबर क्या हो गए थे? उनके लॉस्ट लाइफ। तो इसका आंसर क्या है? सी है, द शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग ए री एंट्री। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कल्पना चावला मोस्ट रिमेंबर फॉर। तो उनको किस उससे याद किया जाता है? बीइंग द फर्स्ट वुमेन थी जो इंडियन ओरिजिन से गई थी, कहाँ पे? स्पेस पे, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कल्पना चावला जॉइन एज एस्ट्रोनॉट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन किया था? नासा को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? नासा यानी कि सी। 5th क्वेश्चन आपका फिलिंदा ब्लैंक दिया है कि द स्पेस शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग ए री एंट्री। देखिए ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग ए री एंट्री ये लिखा हुआ, अगर आप देखें ये रहा, द स्पेस शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग ए री एंट्री। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? कोलंबिया, इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन। जब सेकंड स्पेस मिशन पे गई थी, देखिए ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, हर सेकंड स्पेस मिशन
in 2003 ended in the disaster, the Columbia shuttle broke apart the re-entry। तो आप इसमें पूरा ये लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, सेकेंड मिशन इन 2003 ended in disaster, the Columbia shuttle broke apart during re-entry and all the 7 crew members थे उनके क्या थी, डेथ हो गई। इसके बाद बच्चों आपका सेक्शन बी आता है जो आपका राइटिंग स्किल है, ठीक है। इसमें आपके एक क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट राइट ए कंप्लीट स्टोरी, ठीक है। आपको एक स्टोरी कंप्लीट करनी है इन हिंट्स का यूज़ करके, ठीक है। तो आप इसे अपने वर्ड में एक स्टोरी इजीली बना सकते हैं। आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद इसी की चॉइस में क्वेश्चन और है जो आपका आएगा, यू क्वेश्चन 3 कि यू विजिट ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ योर फैमिली, के साथ आप हॉलीडे पे गए हो तो आपको क्या करनी है, वहाँ की जर्नी के बारे में एक डायरी एंट्री लिखनी है, ठीक है। कि आपने वहाँ पे कौन कौन से एनिमल से कि किस तरीके का वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, वो सारी डायरी एंट्री के अंदर लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो आपका एक लेटर है प्रिंसिपल को लिखना है। यू आर ए अनन्या शर्मा ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल लखनऊ, आपके स्कूल का नाम है। देयर इज ए लॉट ऑफ गार्बेज पिल्ड अप नियर द स्कूल गेट, ठीक है। तो स्कूल गेट के पास में बहुत ज़्यादा क्या है, गार्बेज पड़ा हुआ है, जिससे क्या हो रही है, स्मेल आ रही है, हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो आपको लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि क्या करें, वो इसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जल्द से जल्द कोई एक्शन ले और म्यूनसिपल अथॉरिटी को क्या करें, कांटेक्ट करें, ताकि यहाँ का जो एरिया है उसे साफ किया जा सके, ठीक है। आपके ये यूज़ गिवन फॉर्मेट भी दे रखा है कि सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर नेम एंड एड्रेस स्कूल का डालेंगे, फिर सब्जेक्ट सर, और फिर सारी प्रॉब्लम आप इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाया भी किस फॉर्मेट में आपको इस लेटर को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि यू रिसेंटली विजिटेड ए साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन इन योर सिटी, ठीक है। वहाँ पर गए हैं तो आपको क्या करना है, एग्जीबिशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। मेंशन द मॉडल डिस्प्ले योर फेवरेट एग्जिबिट के बारे में को भी मेंशन करना है, ठीक है, इंक्लूज का यूज़ करके। इसके बाद बच्चों आपको सेक्शन सी आता है, ठीक है, जो 14 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आपको आंसर देना है और कोई 4 करने हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट, डी के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। सेकेंड है कि वी आर प्लानिंग टू लीव, ठीक है, मॉर्निंग से पहले यहाँ पे क्या आएगा, इन द मॉर्निंग। थर्ड क्वेश्चन है कि शी वाज राइट तो शी वेंट टू बेड अर्ली, तो इसमें सो आ जाएगा। फोर्थ है कि ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो ए हार्ड वर्किंग, वो सिर्फ स्मार्ट नहीं है बल्कि एक परंतु हार्ड वर्किंग भी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि दे स्टे इंडोर्स, ठीक है, वो घर के अंदर हैं, क्यों, बिकॉज क्योंकि इट वाज रेनिंग हैवली, जो भारी बारिश होने के कारण वो क्या है, घर पे हैं, यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपको भी करना है, चेंज करना है डायरेक्ट, ये भी 4 कर दें कोई। तो फर्स्ट आपको दे रखा ही सैड आई हैव फिनिश माई होमवर्क, इसको रिपोर्टिंग स्पीच में बदलना है। तो ही सैड क्या हो जाएगा, ही सैड में ही रहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे, एंड आई बदल जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में ही में, ठीक है। तो ही हो जाएगा। और जो ये लिखा हुआ है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, यानी कि हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। यानी कि इसकी रिपोर्टिंग स्पीच क्या बनेगी, ही सैड दैट ही हैड फिनिश हिज होमवर्क। सेकेंड क्वेश्चन है कि शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, इसको भी रिपोर्टिंग स्पीच बदलना है, ठीक है। ये आपका डबल इंटेरोगेटिव है, तो डबल इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड, ठीक है, वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट रह जाएगा आई वाज गोइंग, ठीक है। थर्ड देयर आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी पार्क, इसको सिंपली आपको पास्ट कंटिन्यूस में बदलना, तो यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ वो बदल जाएगी, आर की क्या हो जाएगी, पास्ट में वर लगा देगी, बाकी सेम बन जाएगा ऐसे ही।
नेक्स्ट है फोल्ड, आपको इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलना है, तो यहाँ पे सेम रहेगा, विल बी विजिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल बी विजिटिंग द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। इसके बाद इसे सिंपल पास्ट में बदलना है। देखिए यहाँ पे शी राइट्स लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट में बदलने के लिए क्या हो जाएगी, राइट्स की सेकंड फॉर्म लग जाएगी रोट, तो शी रोट ब्यूटीफुल पोएम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपको कोई 3 करने हैं, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, 2 ऑप्शन है, इनको यूज करके सही आंसर भरना है। तो फर्स्ट में आपसे पूछा है कि दिस क्वेश्चन इज डैश देन द प्रीवियस वन। तो ये जो जब ये आता है इस डिग्री है, तो किससे पहले लगाते हैं हम, ईजियर से पहले, ठीक है। तो ये ईजियर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ही डैश ए स्टोरी व्हेन द टीचर एंटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज टेलिंग। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे द टीचर एंटर ये पास्ट में आ गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये इसमें किस में बदल जाएगा, ये भी पास्ट में ही आएगा। थर्ड है कि रिया इज द डैश सिंगर इन द ग्रुप। तो जो ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, तो इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है बेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि आई हैव नेवर डैश सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ठीक है, तो नेवर के साथ क्या आ जाएगा, सीन आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे, मॉडल आपको भरने हैं। फर्स्ट में आपका दिया है कि यू डैश रिस्पेक्ट एल्डर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में है ही डैश जॉइन अस लेटर इफ़ ही फिनिश हिज वर्क, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकता है, में आ जाएगा। सी है यू डैश इम्प्रूव योर स्कोर बाय प्रैक्टिसिंग डेली, ठीक है, तो मैं अपने क्या है, डेली प्रैक्टिस करने से आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, तो कुड आ जाएगा। फोर्थ है कि यहाँ पे यू डैश लुक बोथ वे बिफोर ए क्रॉसिंग। जब भी हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें दोनों साइड देख के रोड क्रॉस करना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एडवाइस है, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन डी है जो लिटरेचर से है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए कोई 4 करने हैं, आपका ये पैसेज दिया हुआ है आपकी बुक से, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। जो आपका पैसेज है ये आपके यहाँ पे चैप्टर का नाम भी दे रखा है, सुनामी चैप्टर से आपको ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो पैसेज से पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा है कि व्हाट डिड द अल्मास फादर सी बिफोर द वेव कम। देखिए यहाँ पे ये रहा, अल्मास फादर सा द सी वाटर रेस्क्यू, जो वाटर की जो है वो कम हो रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, अल्मास फादर सा द सी वाटर रेस्क्यू। सेकेंड है कि वाई डिड अल्मास फादर वेक एवरीवन अप, ठीक है, तो ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुई है, देखिए ये रहा, ही वॉक एवरीवन, उन्होंने हर एक को उठाया और उन्होंने कोशिश करी कि पूरे सबको मतलब सेफ प्लेस पे लेके जाए। थर्ड है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स बतानी है आपको कि अल्मास फादर वाज एबल टू सेव हर ग्रैंडफादर, ठीक है, जो अल्मास के फादर हैं वो क्या है, उसके ग्रैंडफादर को बचा पाए। तो ये स्टेटमेंट देखिए, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो एज द रन द ही हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड ऑफ द समथिंग, ठीक है, किसी से टकराया एंड फेल डाउन, गिर गए और वो क्या हो गए, बहते हुए चले गए। तो इसका जो है ये गलत है, ठीक है, उन्होंने उसको नहीं बचा पाए थे, फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक दिया है कि वाइल रनिंग के टाइम पे जो अल्मास ग्रैंड मदर आ जाएगा, फादर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड फादर आएगा, वाज स्टक ऑन दी हेड बाय समथिंग एंड कोलैप्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके पोएम से दे रखा है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें से। तो आपके जो ये पोएम है ये आपके द एंड तक क्रिकेट से दी रखी है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का हो गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द यंग क्रिकेट एकोस्टिक टू डूइंग। तो यंग क्रिकेट वाज एकोस्टिक टू सिंग ऑल डे, ठीक है, पूरे दिन वो गाने गाता रहता था एंड एंजॉय करता था अपने गुड अच्छे टाइम को। सेकंड है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग द विंटर। तो विंटर के टाइम पे ग्राउंड की कंडीशन कैसी थी, द अर्थ आउटसाइड वाज कवर विथ स्नो से कवर था एंड देयर वर नो फ्लावर एंड लीव्स, वहाँ पे नहीं थी।
खड़े की बात क्वेश्चन डिड द क्रिकेट आस्क एट द एंड ऑफ द स्टैंजा, वो स्टैंजा के लास्ट में जो क्रिकेट है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि ही आस्क द अन टू गिव हिम सम फूड, उसको कुछ थोड़ा फूड दे दे और रहने की थोड़ी जगह दे दे अपने घर में। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके बुक से क्वेश्चन आए हैं जो आपको 4 करने हैं। ठीक है, एनी 4 जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डिड द ऑथर डिस्कवर इनसाइड द रोल्ड अप डेस्क। ठीक है, इसके अंदर उसे क्या मिला था, एक छोटा सा बॉक्स मिला था जिसके अंदर एक लेटर रखा हुआ था, वो आपको लिखना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अपने वर्ड में लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ ज्योग्राफी लेसन, से हमें क्या सेंट्रल मैसेज मिलता है वो आपको लिखना है। थर्ड है कि हाउ डिड द इंडियन रिफॉर्मर कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, आपके ग्लिम्स ऑफ दी पास से दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड द विपिन रिएक्ट आफ्टर बीइंग टोल्ड ही हैड विजिटेड रांची, जब वो वहाँ पे गया तो उसने कैसा रिएक्ट किया। ठीक है, ये विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी से दिया रखा है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड टिल्ली स्मिथ एंड ज्योग्राफी लेसन सेव हर फैमिली एंड अदर। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी लेसन से उसने किस तरीके से अपने फैमिली को बचाया और बाकी लोगों को किस तरीके से बचाया टिल्ली, ये आपके 10 सुनामी से दिया है। तो ये है आपका कंप्लीट पेपर जो आपको बता दिया मैंने कि आपका किस तरह का पेपर आएगा, सबके आंसर भी बता दिए हैं। आई होप आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका कैसा पेपर आने वाला है, एंड आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।